ये रकून वफदना का आगाज होता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि व इज़ कानू मअहू अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूह। दर हकीकत ईमान वाले वही हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब किसी इज्तिमाई काम के मौके पर उनके साथ जब जब किसी इज्तिमाई काम के मौके पर उसके साथ होते हैं तो वहां से वो नहीं जाते हत्ता कि आप उससे इजाजत तलब कर लें। बड़ी अहम तरीन बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को अदब सिखाया है कि जिस तरह घरों में वापसी पर इजाजत मांगते हैं, इस तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी मुहिम पर हों तो वहां तो वापसी पर इजाजत मांगें। यहाँ पर माशाल्लाह से खैर से इतने लोग आते हैं जब क्लास लेते हैं तो सलाम भी नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखकर सलाम कर दिए एक दूसरे को, यहाँ पर लिखकर सलाम कर दें, लेकिन वो लिखकर भी सलाम नहीं करते। अच्छा, सलाम करने के बाद जब वो फिर जाते हैं तो वो इतना भी वो उस्ताद को इस काबिल नहीं समझते कि क्लास को छोड़ने से कबल इजाजत तलब कर लें। मतलब जैसे आए, दिल किया मुंह उठाकर आए और दिल किया मुंह उठाकर चल पड़े। यानी क्लास के आदाब का ही इल्म नहीं है कि अदब क्या होता है क्लास में। आप लोग स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर जब थे तो ऐसे ही क्या करते थे क्या? क्लास से जब बाहर निकलते थे ऐसे ही जब दिल किया तो उठकर चल पड़े। आप बताइए कभी ऐसा किया जिंदगी में कि बगैर इजाजत के उठकर क्लास से बाहर निकल गए हो? इजाजत तलब करना गवारा ही नहीं किसी को। ये कोई आम बात नहीं है, ये मैनर्स हैं। अल्लाह ताला ने हमें कितना कुछ सिखाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि व इज़ कानू मअहू अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनू। जब तक कि वो अपनी वापसी की इजाजत तलब ना कर लें। ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से अपने मोमिन बंदों के लिए इरशाद है कि जब वो किसी जामे मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हों, यानी आपकी जरूरत और मसलहत मसलन जिहाद और मुशावरत वगैरह में, जहां अहले ईमान इकट्ठे बैठे होते हैं, तो इस मामले में इकट्ठे रहें क्योंकि मसलहत उनकी इज्तिमा और इत्तेहाद और आपस में बैठकर इकट्ठे बैठकर उस चीज को सीखने की का तकाजा करती है। और अल्लाह और उसके रसूल पर सच्चा ईमान रखने वाला रसूलुल्लाह और आपके बाद आपके नायब की इजाजत के बगैर अपने घर नहीं लौटता और ना अपनी जरूरत से दीगर मोमिनों को छोड़कर जाता है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या अल्लाह के जिक्र से बढ़कर कोई महफिल अच्छी हो सकती है? क्या ये महफिल जिसमें आप लोग अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या इस महफिल से बढ़कर कोई महफिल अच्छी हो सकती है? अच्छा, मजे की बात एक और बताऊं, ये तो इतनी हमें बद इखलाकी आ गई, इतनी बद इखलाकी आ गई कि हम लोग इवन कि जब किसी से मैसेजेस पर बात कर रहे होते ना, हाँ, सलाम कभी कभार कर देते हैं, फिर जब वो बात हम खत्म करते हैं तो फिर उस बात को बस ऐसे ही छोड़ के खत्म कर देते हैं। इतनी बद इखलाकी है कि छोड़ने का मतलब वो मैसेज जब खत्म करते हैं तो एंड पर सलाम करके रुखसत भी तलब नहीं करते, बस एंड पर आकर आखिर में खुद ही मैसेज आना बंद हो जाते हैं। इतने बद इखलाक हो गए हैं हम लोग, हम में इखलाक नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। सलाम मतलब कभी कभार सलाम कर लिया, सलाम आ गया, बातचीत शुरू हुई, फिर एंड पर बगैर किसी को सलाम किए बात वहीं पर खत्म हो गई। हमें तो कोई मैनर्स रहे ही नहीं, कोई तमीज और अदब और लिहाज रहा ही नहीं। हम अपनी औलादों को क्या सिखाएंगे? हमें तो खुद ही नहीं मैनर्स आते। सोचिए कि हमारा ये हाल है तो हमारे बाद आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा। हम तो खुद को बड़ा बेहतर समझते हैं ना, कि हम हिदायत में आए हुए लोग हैं, हम बेहतर हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अमल कर रहे हैं, वक्त निकाल रहे हैं। लेकिन अब मैनर्स ही ना सीखे तो कुरान को सीखने पढ़ने का क्या फायदा? अमल ही ना सीखा तो कुरान को पढ़ने का क्या फायदा? ना कलाम, ना बात शुरू करने से कबल सलाम, और ना ही
बात खत्म करने के बाद सलाम। बहुत से लोग स्टेटस देखते हैं, स्टेटस देखने के बाद वो क्या, मुझे मैसेज डायरेक्ट आता है जी, शेयर इट, शेयर इट, आप मुझे इसके साथ शेयर, मतलब सलाम करना भी गवारा नहीं, और आप किसी को मैसेज करके ये कह रहे हैं कि मुझे शेयर करें। यू आर कमांडिंग समवन एंड यू आर आस्किंग देम शेयर मी योर स्टेटस। कि सलाम करना आपको गवारा नहीं उसको, और आप स्टेटस देखते हैं तो पहला सवाल क्या करते हैं, मैसेज क्या करते हैं, नहीं शेयर करें मुझे। कितनी बदइखलाकी है हमारे अंदर। और ये जो इंसान इस तरह चला जाता है, वो इंसान बखील हो जाता है, बुखल में आ जाते हैं। और ये तमाम के तमाम काम, इन तमाम चीजों में हमें ये जो मुश्रिकीन हैं और जो हमारे, तो पता नहीं, मैं औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्या बोल रही थी। आ, मैम सलाम कहा कि जो सलाम ना करे इस आदत में आ जाए जी, फिर वो बकील तो बन ये जाता तमाम की तमाम जो है ना, यहूदियों, ईसाइयों और मुश्रिकीन की मिली भगत है। क्यों? क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा करते थे, सलाम अलैकुम, कि तुम पर मौत वाक़ई हो। उनको सलाम अच्छा तो नहीं लगता कि आप सलाम कर रहे हो। उन्होंने पूरी सोची समझी स्कीम के तहत हमें व्हाट्सएप पे इन्वॉल्व किया, हमें सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व किया। हम बगैर बेधड़क के कुछ देखे बना ही बस कलाम शुरू कर देते हैं बगैर सलाम के, और खत्म भी कर देते हैं बगैर सलाम के। हम तो तमाम मैनर से ही बाहर निकल गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यस्तअज़ीनुका उलाइका लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, यकीनन जो लोग आपसे इजाजत तलब करते हैं वही अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी अल्लाह ने, कि इजाजत तलब करना, ईमान लाना वही है जब आप इजाजत तलब करते हैं। ये इतनी बड़ी बात है। क्लास शुरू देखते हैं ना, शुरू हुई है, और 10-15 लोग हैं, फिर दरमियान में ज्यादा होते हैं, फिर आखिर एंड तक होते 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 फिर वापस श्रिंक हो जाते हैं। कोई ना, ना आने की इजाजत तलब करता है, ना जाने की इजाजत तलब करता है। और हाँ बिल्कुल। और जब क्लास मतलब देखिए, वो यहूदियों के काम, हमें हेलो हेलो आता है, हर जाहिल से जाहिल को भी आता है, सलाम नहीं करना। ईमान कहा अल्लाह ताला ने, इजाजत तलब करना ईमान है ये। हर जगह पर इजाजत तलब करना, घर के अंदर दाखिल होने में इजाजत तलब करना, कमरे में दाखिल होने के लिए इजाजत तलब करना, माँ बाप के कमरे में दाखिल होने के लिए इजाजत तलब करना। इतने मैनर्स अल्लाह ने हमें सिखा दिए, हम तो कुछ भी ना सीखे, हम तो जाहिल के जाहिल रह गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, चनाचे जब वो अपने किसी काम के लिए आपसे इजाजत मांगे तो उनमें से जिसे आप चाहें इजाजत दे दे। रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अगर आप से कोई अपनी जरूरत की, किसी जरूरत की वजह से इजाजत मांगे तो आपको इख्तियार है, आप उन्हें इजाजत दें या इजाजत को मुस्तरद कर दें। और इजाजत देने के लिए दो शराइत आयद की गई हैं। ये इजाजत तलबी उनके लिए किसी जरूरी मामले और जरूरी काम के लिए हो, और अगर कोई शख्स बगैर किसी उजर की इजाजत तलब करता है तो उसको इजाजत ना दी जाए। इजाजत देने में मशीयत मसलहत की तकाजे पर मबनी हो, और इजाजत देने वाले को जर न पहुंचे, इसलिए फरमाया। जब वो अपने किसी काम के लिए आपसे इजाजत मांगे तो उनमें से जिसे आप चाहें इजाजत दें। अगर इजाजत तलब करने वाले के पास कोई उजर हो और वो इजाजत तलब करे, अगर उसके पीछे बैठ रहने में और साथ ना जाने में इसकी राय या शुजाअत से महरूमी की वजह से नुकसान हो, तो साहिब अमर उसको इजाजत ना दे। आप मुझे एक बात का सिर्फ जवाब दें, कि जो लोग, इतने लोग एडमिशन्स ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और क्लासेस में आते हैं, और सबक जब दिल करता है आके सुनाते हैं, जब दिल करता है छुट्टी कर लेते हैं, तो क्या ये बद इखलाकी नहीं है? मतलब कुछ समझा ही नहीं, किसी काबिल ही नहीं समझते। आप किसी काबिल है ही नहीं कि आपसे कुछ कहा जाए, आपसे कुछ बात की जाए।
تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کی تمام مینرز ہمیں سکھائے ہیں، یہ مجلس کے آداب ہیں۔ مجلس میں اجازت کے بغیر اٹھ کر چلے جانا ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے۔ آپ کسی جاب میں ہوں، آپ کہیں پر اپنے باس سے بغیر میٹنگ میں بغیر اجازت طلب کیے اٹھ کے چلے جائیں نا، پھر دیکھیں آپ کو اگلی دفعہ وہ جاب سے کیسے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، فون بھی نہیں پک کرتے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ بناؤ جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے، یعنی تم رسول کو اس طرح کا بلانا نہ بناؤ جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام یا کنیت سے مخاطب کرتے تھے، جیسے عام لوگ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں، اور رب العزت نے اپنے نبی سے احترام سے مخاطب ہونے کا حکم دیا ہے کہ نبی کے نام یا کنیت سے آپ کو مخاطب نہ کریں، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر مخاطب کریں۔ اچھا، ویسے مزے کی بات بتاؤں، آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کا نام صرف محمد لگا دیتے ہیں، صرف محمد نام رکھتی ہے، اس کے ساتھ نہ آگے کچھ لگایا نہ پیچھے کچھ لگایا۔ ہم لوگوں نے یہ اب ٹرینڈ بنا لیا، بھئی محمد کا نام کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کو اس کے نام سے نہ پکارا۔ آپ نے دیکھا قرآن میں کہیں پر اللہ نے ہر نبی کو نام لے کر پکارا، بلایا نبی کو، ہر جگہ پر ہر نبی کا نام لیا۔ ابراہیم، اللہ نے اسماعیل، یحییٰ، زکریا، موسیٰ، عیسیٰ، جتنے بھی نبی ہیں اللہ نے نبیوں کا نام لے کر پکارا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا 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 کہہ کر پکارا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ رسول بار بار اللہ نے، یعنی میرے رب نے بھی ہمارے نبی کی عزت اور اکرام کا خیال رکھا، ان کو عزت اور اکرام دیا، ان کو پیار اور محبت سے پکارا، عزت اور اکرام سے پکارا۔ اور ہم کس قسم کی امت ہیں کہ ہم محمد اپنی اولاد کا نام رکھ دیتے ہیں اور پھر ان بچوں کو لان تان بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، ڈانٹتے ڈپٹتے بھی ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، اور نام کیا رکھا ہے؟ محمد۔ اللہ رب العزت پھر مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سوری اسی دعا میں اسی آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ رب العزت نے اپنے نبی سے احترام سے مخاطب ہونے کا حکم دیا ہے کہ نبی کے نام یا کنیت سے آپ کو نہ مخاطب کریں، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر مخاطب ہوں ان سے۔ یعنی رسول اللہ کا تمہیں بلانا اور تمہارا رسول اللہ کو بلانا ایسے نہ ہو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ جب رسول اللہ تمہیں بلائیں تو ان کی آواز پر لبیک کہنا تم پر فرض ہے، یہاں تک کہ اگر تم نماز کی حالت میں ہو تب بھی تم پر آپ کے بلانے پر جواب دینا فرض ہے۔ رسول اللہ کے سوا امت میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے قول کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور ہم پر آپ کی اتباع واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہو۔ اسی طرح تم رسول اللہ کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی رسول اللہ سے مخاطب ہوتے وقت یا محمد یا اے محمد یا پھر محمد بن عبداللہ، اے محمد بن عبداللہ نہ کہو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو، بلکہ آپ کو فضل اور شرف حاصل ہے اور آپ دوسروں سے ممتاز ہیں، مختلف ہیں، اس لیے آپ سے مخاطب ہوتے وقت یہ کہا جائے، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی۔ اور کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پہ اتنا آگے نکل گئے، اتنا غلو اختیار کر لیا کہ وہ جب محفلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ان محفلوں کے اندر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہی ہیں۔ اتنا بھی غلو اختیار نہ کریں، لیکن جو نبی سے محبت کا حق ہے اس حق کو ادا کریں۔
फिर रब कायनात ने मजीद फरमाया, قد يعلم الله الذين يستسلؤون يستسلو يس يست سوري يتسلو يتسللون منكم لواذا. यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों को खूब जानता है जो तुम में से आड़ लेते हुए खिसक जाते हैं। मुनाफिक एक दूसरे की आड़ लेते हुए खिसकते थे। रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उन लोगों को अल्लाह खूब जानता है जो नजरें बचा कर निकल जाते हैं। जो लोग रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं वो लाजमन डरें कि उनको कोई फितना पहुंचे या उनको दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बारे में फरमाया है कि और ये मोमिनों और मुनाफिकों के लिए आम है और क़यामत तक के लिए रहेगा कि इस बात से डरो कि तुम पर कोई आफत ना आन पड़े, फिर वो काफिर होकर मर जाए या दुनिया में उन्हें दर्दनाक अजाब पहुंचे और ये उनके दिलों की कजी है। आज अल्लाह ताला ने हमारे दिलों को, जब हमारे दिलों में से नबी की मोहब्बत ताजीम खत्म हो गई, तो हमारे हम पर क्या आफत आ गई कि हमसे अमल छीन लिया गया, हमारे दिलों से इखलास छीन लिया गया, नफ्सा नफसी में डाल दिया गया, क्योंकि नबी की मोहब्बत ही नहीं रही दिल में, उनकी ताजीम नहीं रही दिल में। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, सुन लो यकीनन जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ताला ही का है। यकीनन जिस रविश पर तुम हो वो जानता है, जो कुछ तुम करते हो वो सब जानता है। वयौम युरजाऊन इलैहि फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, और जिस दिन लोग उसकी तरफ वापस लाए जाएंगे वो उन्हें उससे बाखबर कर देगा जो उन्होंने अमल किए, और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने ये आखिरी आयत में ये तंबीह जो है, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफों को तंबीह की है कि जो हरकतें तुम कर रहे हो ये ना समझो कि अल्लाह ताला से छुपी हुई हो सकती हैं। अल्लाह ताला के इल्म में ये सब कुछ है, वो इसी के मुताबिक क़यामत के रोज जजा और सजा करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी सूरह नूर मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र है अल्लाह ताला का। इस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मर्तबा जो सूरह नूर हमने पढ़ी है, इस मर्तबा का पढ़ना सूरह नूर का और समझना अल्लाह ताला हम सब से कबूल फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बे कायनात हमारे दिलों को मजीद तलब अता फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब लोगों से राजी हो, हम सब से राजी हो। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा फिद दारैन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।